हेलो माय डियर गर्ल्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका भाई विकास बड़सरा और हमेशा की तरह आकाश की ऊंचाइयों को हमेशा छूते रहना, इस मैथ का शिकार हमेशा करते रहना। जैसा कि आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स फॉर 11 एंड 12। ठीक है, अपने कल प्रश्नावली 1.3 को बिल्कुल फिनिश कर दिया था और आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर दिया था। आज अपन पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो चलो चलते हैं। यानी कि प्रश्नावली 1.4 को करने से पहले अपन इसकी कुछ बेसिक पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है, वेरी इजी। ठीक है, समझो। देखो, सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, समुच्चयों में संक्रियाएं इन वेरिएबल आरेख। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट एंड वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है। ठीक है, इसमें टीचर क्या करते हैं कि तीनों पॉइंटों को एक साथ पढ़ा देते हैं, जिस कारण स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। परंतु ये आपका भाई ऐसा नहीं करेगा। आपका ये भाई आपको अलग अलग पढ़ाएगा और एग्जांपल देते हुए पढ़ाएगा, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। वैसे बहुत इजी है ये। ठीक है, तो पहला इस पॉइंट है इसके अंदर समुच्चयों का सम्मिलन, इसको बोलते हैं यूनियन। यानी कि दो समुच्चयों का अपन इसको मिलाएंगे, उनका यूनियन करेंगे, उनका संग करेंगे। ठीक है, उसको बोल देंगे यूनियन ऑफ सेट। दूसरा पॉइंट है आपका समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी कि इसमें कोई दो या तीन समुच्चय ले लेंगे, उनके अंदर उनमें जितने भी कॉमन अवयव हैं अपन उनको देखेंगे। बस वेरी इजी है, बहुत सिंपल है। थर्ड में देखो, समुच्चयों का अंतर डिफरेंस, मतलब कि दो समुच्चय का अंतर अपन किस प्रकार से समझेंगे करेंगे, वो अपन समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसको दर्शाने का साइन होता है यूनियन। तो यहां से यू ले लिया, इसको दर्शाने का साइन ये है। ठीक है, और समुच्चयों का समेशन कॉमन, यानी कि दो समुच्चय के अंदर अपन को उनमें कॉमन अवयव देखने हैं। इसको दर्शाने का साइन कौन सा होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी उल्टा यू। बस, ठीक है, और इसको दर्शाने का साइन वही अपना, मतलब माइनस अंतर वही। ठीक है, तो इसको दर्शाने का साइन ये भी होता है। ठीक है, या जैसे कोई समुच्चय हो तो इस क्या लिख देंगे, a माइनस, ऐसे लिखेंगे अपन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है और मैं इसको आपको इन पॉइंटों की तरह समझाऊंगा। ठीक है, तो देखे पहला पॉइंट। हाँ जी, अब देखो, पहला पहला पॉइंट है इसके अंदर समुच्चय का सम्मिलन। तो देखो, तो समुच्चय का सम्मिलन होता क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, इसके डेफिनेशन देखो, इसमें दो या दो से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन करके एक समुच्चय बनाया जाता है। ठीक है, एक नया समुच्चय बनाया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। वैसे डेफिनेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, इसको यूं से प्रदर्शित करते हैं। देखो, समुच्चय का सम्मिलन क्या होता है, इसके अंदर डेफिनेशन ये बोल रही है कि इसके अंदर दो या दो से अधिक समुच्चय होंगे। ठीक है, जिनका एक नया समुच्चय बनाया जाएगा, यानी कि तीन समुच्चयों को मिला के एक नया समुच्चय बनाना ही क्या कराएगा, समुच्चयों का सम्मिलन। यह इसको बोलते हैं समुच्चय का संघ, समुच्चय को जोड़ना। ठीक है, और इसको कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो देखो इसके अंदर इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या पूछा यहाँ पे कि ए यूनियन बी बताओ। ठीक है, यानी इन दोनों समुच्चयों को मिला दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनियन, यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ध्यान में रख लेना, ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी अपन दो समुच्चयों को कैसे मिलाएं, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो दो समुच्चयों को मिलाना बिल्कुल इजी है। ठीक है, जैसे अपन को यहाँ पे दिए हुए हैं, अपन को ए और बी समुच्चय, दो समुच्चय दिए हुए हैं। तो पहले तो समुच्चय ए को ऐसा कैसे देखो, फिर अपन डी की बात करेंगे। तो दोनों का एक नया समुच्चय बनाने के लिए अपन ए को ऐसा कैसे लिखो, पहले 1 2 3 4। अब लिखो बी समुच्चय को। बी समुच्चय में अवयव है 5 और 6, 5 और 6। हाँ जी, ये एक नया समुच्चय बन गया दोनों को मिलाने पर। तो ये क्या हो गया, समुच्चयों का सम्मिलन, ए यूनियन बी। एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। अपन को यहाँ पे पूछा है इन दोनों का यूनियन, डी यूनियन ई।
ठीक है, यानी कि दोनों समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, मैं आपको सभी लैंग्वेज बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो और आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है, डी यूनियन ई, तो दोनों को मिला दो। तो पहले वही तरीका, पहले डी को लिखो ऐसा ऐसा, फिर ई की बात करेंगे। तो 5 6 7 8, अब ई की बात करो। अब ई में देखो 8 यहां भी है, 8 यहां पर भी है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक नया समुच्चय बन रहा है दोनों को मिलाने पर। तो अपन ने पहले बोला था कि समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे, एक बार लिखना है अपन को। फिर 9 आ गया, तो फिर 10 आ गया। मतलब कि समुच्चय के सम्मेलन में अपन को यही ध्यान रखना है कि दोनों अवयवों के, यानी दोनों समुच्चय के अवयव को लिखना है। बस ये ध्यान में रखना है कि कोई अवयव रिपीट ना हो, बस किसी अवयव को रिपीट नहीं करना है, और बस सीधी सी बात है। ये तो बहुत इजी है यार, यानी कि कोई भी दो समुच्चय ले लो, उनके सभी अवयव लिख दो, बस किसी अवयव को रिपीट नहीं करना है। वो क्या हो गया, समुच्चय का सम्मिलन। वेरी इजी है ना, वेरी इजी। वही तो है। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल इस पर और देखेंगे, फिर चलेंगे अगले पॉइंट पर। ठीक है, तो दो एग्जांपल और देखो ना, एग्जांपल दो कर लिए थे, तीसरा एग्जांपल देखो इसमें। तो इसमें ए समुच्चय और जी समुच्चय है, अपन को इसको मिलाना है। ठीक है, इनका क्या करना है, सम्मिलन करना है। ठीक है, तो मिला दो। तो मिला, अपने वो ट्रिक बताई थी कि पहले ए को लिख दो फिर जी को लिख लेंगे, बस किसी अवयव को अपन को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो देखो 10 फिर 20 30 40 45, अब देखो 30 ऊपर आ गया नहीं लिखेंगे, 40 ऊपर आ गया नहीं लिखेंगे, 45 आ गया नहीं लिखेंगे, 46 या नहीं आएगा ये लिख दो। वेरी इजी, यानी कि दो समुच्चयों को मिलाने पर अपन को सारे अवयव लिखने हैं, बस रिपीट नहीं करना। जैसे इन दोनों को मिलाया तो पहले ए के सभी अवयव लिख दिए, फिर जी के लिख दिए, और जो अवयव रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ दिया, बस। यानी कि अवयव का रिपीट नहीं करना है सिर्फ। मेरे समुच्चय का गुणधर्म मैंने इसमें बताए थे आपको कि अवयव को रिपीट नहीं करना बस, और सभी अवयव लिख दो सम्मिलन में जितने भी दे रखा है। ठीक है, ओके। अब देखो फॉर्म, इसमें दे रखा है आपके तीन समुच्चय। अब इन तीनों का क्या करना है, अपन को सम्मिलन करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी, बताओ भाई इसका आंसर। ठीक है, आपने अब तक तो दो समुच्चयों का सम्मिलन किया था, अब तीन समुच्चयों को एक जगह मिला दो। तो तीन समुच्चय को अपन इस प्रकार, वही तरीका है मिलाने का। जैसे अपन ए पहले लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, और जो अगर रिपीट होगा उसको छोड़ देंगे, उसको बार बार नहीं लिखेंगे, उसको केवल एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एक को लिख दो, इसमें कोई दोहराने वाला नहीं। 15 20 25 फिर 30 फिर 35 फिर 30 देखो आ गया पहले, 35 भी आ गया, 40 नहीं आया अभी तो 40। अब देखो 45 नहीं आया, 45 को लिखो। 46 में नहीं आया। 15 ऊपर आ गया, 15 को नहीं लिखना है, एक बार लिख दिया। तो देख लो इसको एक बार। हाँ, मैं आशा करता हूं कि आपको समुच्चयों का सम्मिलन आपके बिल्कुल दिमाग में छप गया है। पुनः बता देता हूं कि किन्हीं भी समुच्चयों को सम्मिलन करना है, उनका यूनियन करना है, तो उन समुच्चयों को मिला दो, उनके अवयवों को मिला दो, बस अवयव को रिपीट नहीं करना। ठीक है, वेरी इजी। अब अपन चलेंगे, हाँ जी, देखो इसके अंदर सेकंड पॉइंट बताया था मैंने आपको, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाता हूं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, यानी कि कॉमन, यानी कि कॉमन हिस्सा। और इंटरसेक्शन का मतलब भी वही होता है, कॉमन। ठीक है, इसको उल्टे यूं से दर्शाएंगे। एक बात तो ये, ठीक है, लेकिन अपन को समझना है कि सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन, यानी कि दो, जैसे कोई दो समुच्चय हैं, तो
उन समुच्चय में अवयव विद्यमान है, ये अपन को पता है। अवयव तो विद्यमान होंगे, वही तो समुच्चय होंगे। वे समुच्चय रिक्त भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर अपन को अवयव मान के चलना है। देख, जैसे दो समुच्चय होंगे, उनमें अवयव विद्यमान होंगे, तो उनमें जो अवयव विद्यमान है उनमें से अपन को कॉमन अवयव देखने हैं। बस कॉमन अवयव देख लो, वो अवयव लिख दो और उनका एक नया समुच्चय बना दो, वही क्या हो जाएगा, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। जैसे कोई तीन समुच्चय ले लो, तीन ले लिया अपन ने, तो तीन में देख लो कि तीनों में कॉमन कौन सा है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। फिर जैसे कोई अवयव आ गया 15-15 तीनों में होना चाहिए। ऐसे दो में आ गया 15-15, एक में आ गया 20, तो वो नहीं चलेगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए वो। ठीक है, दो समुच्चय का कॉमन भुजा है तो दो में कॉमन होना चाहिए, तीन का भुजा है तो तीन में कॉमन होना चाहिए। वो आपको भी समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल समझा के रहूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको इसके डेफिनेशन देखिए। ठीक है, इसको उल्टे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा देखो, इसमें दो या दो से अधिक समुच्चय के अवयवों को कॉमन लेकर एक नया समुच्चय बनाते हैं, वो क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ हो जाएगा समुच्चय का। अब देखो, ये दो समुच्चय एग्जांपल देखो, ये दो समुच्चय आपको दिए हैं ए और बी। अब इसका मैं इंटरसेक्शन निकालना चाहूं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब कि इनके अंदर कौन कौन से अवयव विद्यमान होंगे। जैसे इसके अंदर एक है, एक नहीं है, बस आपको तो कॉमन अवयव लिखने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब भी होता है कॉमन। ठीक है, एक एक नहीं है, दो नहीं है, तीन, हाँ जी निशान लगा लो, तीन है, चार है, पांच नहीं है, नहीं है, छह इसमें नहीं है, आठ इसमें नहीं है। मतलब कि ऐसे दो अवयव हैं, तीन चार कि दोनों में कॉमन है। तो नया समुच्चय कौन सा बन जाएगा, तीन और चार। तो एक नया समुच्चय बन जाएगा, उसमें अवयव होंगे तीन और चार। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। आशा करता हूं कि आपके बिल्कुल समझ में आ गया। अगले में चलो, अगले में देखो, दो अवयव, दो समुच्चय आपके डी और ई, तो अपन को निकालना है डी इंटरसेक्शन ई, ये अपन को निकालना है। अब दोनों में कॉमन देख लो, 5 इसमें नहीं है, 10 निशान लगा लो एक बार के लिए है, 20 इसमें है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, और इसमें 15 नहीं है। यानी कि दो अवयव ऐसे हैं 10 और 20 जो कि कॉमन है। ठीक है, अगर अपन को कॉमन ही देखना है, लिख दो, वेरी इजी, 10 20। ठीक है, तो देखो इसको एक बार आप, मतलब कि सीधी सीधी मोटी मोटी बात यह है कि समुच्चयों का कॉमन हिस्सा, मतलब कि समुच्चय के अवयवों को कॉमन लेना, बस उसमें आपका किधर हो जाएगा, सर्वनिष्ठ। ये सर्वनिष्ठ हो गया भाई। ठीक है, तो समुच्चय के अवयवों को कॉमन ले लो और उसकी फिनिश करो। ठीक है, आशा करता हूं कि बिल्कुल समझ में आया। अब मैं दो एग्जांपल और लूंगा, उसके बाद आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर दूंगा। देखो, दो अपने कर लिए थे, इसमें क्या दिया है अपन को, तीन समुच्चय दिए हुए हैं और तीनों का इंटरसेक्शन बताना है अपन को। तो इनमें तीनों का इंटरसेक्शन क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, तीनों का देखो, अपने दो का इंटरसेक्शन देखा था अभी, तो दो का इंटरसेक्शन मतलब दो में कॉमन, और तीन का इंटरसेक्शन मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए अवयव, वो तीनों का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको, देखो इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, हाईलाइट करेंगे तो इसमें 15 इसमें है, ठीक है, 20 है, इसमें भी है, 5 है, इसमें भी है, 35 नहीं है। मतलब इसके अंदर आ गए आपके 5, इसके अंदर 15 आ गया, 20 आ गया और आगे 5 आ गया। ठीक है, मतलब ये इसमें भी मिलने चाहिए सारे के सारे। इन दोनों में हाईलाइट अपने कर लिया, अब इन दोनों में हाईलाइट कर लो। ठीक है, आपके रब काम के लिए, वैसे आप वैसे देख सकते हो उसको, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये ना मेरे को जरूरत नहीं है ये करने की, मतलब डायरेक्ट बता दूं आपको। अब देखो इसके अंदर 20 इसके अंदर मिल गया, अब इसके अंदर 5 मिल गया, अब इसके अंदर 15 है, 15 नहीं है, मतलब कि कॉमन हिस्सा यहां पे आके डट गया। मतलब कि 20 और 5 तीनों में कॉमन है, जैसे 20 और 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 20 और
5 और 20 और 5 इसमें भी है, मतलब कि तीनों में कॉमन अवयव 20 और 5 है। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इसको देखो, इसमें भी देख लो, इसमें दे रखा है ए बी सी डी, इसमें दे रखा है बी, मिल गया बी, सी मिल गया, डी मिल गया। अब बी सी डी इसमें कौन कॉमन होने चाहिए, इसमें है आपका सी मिल गया, डी मिल गया, अब बी है नहीं है, इसमें तो एफ है, मतलब कि तीनों में लास्ट रिजल्ट यहाँ पे आके डटेगा, ऐसे समझो। यानी कि सी और डी दो ऐसे अवयव हैं जो तीनों में कॉमन, जैसे सी और डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये सी और डी तीनों में कॉमन है। ठीक है, देखो एक बार। हाँ जी, अब अपन चलेंगे तीसरे पॉइंट पे, समुच्चयों का अंतर। इसके अंदर अब तीसरा पॉइंट है समुच्चयों का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि इनके अंदर कोई भी दो समुच्चयों का अपन क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर इसका साइन वही माइनस होगा, जैसे कोई दो समुच्चय ले लिया है ए और बी, जैसे ए माइनस बी या बी माइनस ए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इनका अंतर निकाला कैसे जाए। तो देखो, अंतर निकालने का बिल्कुल आपको इजी तरीका बताऊंगा। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स वो दो तो इजी हैं, सम्मिलन भी इजी है और सरल भी इजी है, इसको थोड़ा हार्ड समझते हैं। बिल्कुल लिख रहे ये हार्ड है नहीं, ये बहुत इजी कर दूंगा मैं। ठीक है, और वो इजी कैसे करूंगा वो आप देख लेना भी। तो कैसे पढ़े, देखो मैं आपको सिंपल तरीके से इसको बताता हूँ। जैसे a माइनस बी है, एक a समुच्चय है माइनस बी समुच्चय है, तो इन दोनों में अपन को a और b में अपन को कॉमन अवयव देखने हैं, वो पहले वाले इसमें उठाने हैं। जैसे a माइनस बी किया तो a में से उठा दो कॉमन अवयव, और b माइनस a किया तो b में से कॉमन अवयव उठा दो। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कोई f और g दो समुच्चय हैं, इनका अपन को उत्तर निकालना है f माइनस c, तो f और g के कॉमन अवयव पहले वाले इसमें उठा दो, किसमें, f में से। या अपन g माइनस f करें तो g और f के कॉमन अवयव g में से उठा दो, वेरी इजी। देखो इसको, तो देखो समुच्चय का अंतर मैंने बता दिया आपको, इसको a माइनस b और b माइनस a से ये दर्शाने का एक तरीका है, सिंपल है इसका, मतलब कि इसका साइन यही है, माइनस ये इसको दर्शाने का। ठीक है, वही इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। एग्जांपल और डायरेक्ट एग्जांपल के माध्यम से आपको बिल्कुल समझाता हूं। ठीक है, यानी a माइनस b, इससे अपन को इन दोनों के अंतर से अपन को एक समुच्चय बनाना है। ठीक है, वही बात। तो a माइनस b कैसे करेंगे, तो मैंने आपको अभी बताया a और b में अपन को कॉमन अवयव देखने हैं और a में से हटा दो उनको, तो a और b में से कॉमन अवयव देखो, a और b में एक तो 4 है कॉमन, ये रहा, एक 5 है, मतलब a में बचे 1 2 3। ठीक है, तो कॉमन अवयव किसमें से हटाने, a में से हटाने, बस ये कॉमन अवयव, और 4 और 5 को में से हटा दो, और बाकी के अवयव बचे लिख दो, तो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 2 और 3 ये अवयव बच गए, इनको लिख दो। अब इसमें देखो आप b माइनस a, यानी कि b और a के कॉमन अवयव क्या है, वो 4 वो 5, ये तो क्वेश्चन है, तो कॉमन अवयव ये है। अब किसमें हटाना है कॉमन अवयव, b समुच्चय में से हटाने हैं, तो b समुच्चय में कौन सा बचा कॉमन के अलावा, 6, तो 6 को लिख दो, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? यदि आपको थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम हो तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर सेकंड एग्जांपल, देखो इसके अंदर समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ए बी सी डी, यानी कि डी और डी दो समुच्चय हैं, डायरेक्ट बता देता हूं कचाकच। इसमें डी माइनस ई, यानी कि दो समुच्चय का अंतर निकालना है डी माइनस ई का, तो डी और ई में कॉमन अवयव देखो, कॉमन अवयव देखो भाई, इसमें डी है, बी है, सी बी है, डी पी है, यानी कॉमन अवयव हो गए इसके अंदर बी सी डी। ठीक है, तो कॉमन अवयव अब किसमें से हटाने, पहले वाले में से हटाने हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। डी माइनस सी, तो डी में से कॉमन अवयव उठा दो, तो क्या बच गया, ए और ई, तो ए और ई को लिख दो, बस वेरी इजी। ई माइनस डी, अब कॉमन अवयव किसमें से हटाने, ई में से हटाने, मतलब कि सीधी सी बात है, दो अवयवों का अंतर जब भी निकालते हैं तो उनके कॉमन अवयव पहले वाले इसमें हटा दो, जिसमें से माइनस हो रहा है। जैसे डी में से ई माइनस हो रहा है, यहाँ पे ई में से डी माइनस हो रहा है, तो ई में से हटेगा कॉमन अवयव, तो क्या बच गया, हमें बताते ही रहेगा आपको, ई और डी में बी सी डी कॉमन है दोनों में, क्या बच गया, एफ को लिख दो,
क्योंकि इनमें से अपन को कॉमन वे उठाने, कॉमन क्या लो f बच गया तो f को लिख दो, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लिखा है मैंने आपके लिए, नीचे जगह कम थी थोड़ी इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ा है ना, तो समझाता हूँ आपको ये, जैसे आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाए। देखो f एक f दे रखा है, एक g दे रखा है, अपन को f - g ज्ञात करना है, तो दोनों में कॉमन अवयव देखो एक बार, कॉमन अवयव है सर आपके 10, एक है सर 20, 50 नहीं है, मतलब कि दो अवयव हैं 10 20 दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन अवयव किस में से हटाने हैं, बस ऐसा ध्यान रखो, पहले वाले इसमें f में से कॉमन अवयव हटा दो, तो 10 और 20 के अलावा सारे लिख दो, 5 30 और 40, 5 30 40, ठीक है। g माइनस f भी लिख दो डायरेक्ट। अब दोनों में कॉमन अवयव क्या है, 10 20 दोनों में से। अब की बार कॉमन अवयव किस में से हटाने, g में से, क्योंकि g में से घट रहा है, g माइनस f पहले वाले से, तो g में से घटा दो, g में से 10 20 को कॉमन है 50 50 बचा तो 50 को लिख दो, ठीक है। तो अपन को कॉमन अवयव इसमें g में से हटा दिया। चलो एक एग्जांपल और देखो यहाँ पे, अच्छा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे मैंने आपके लिए, चलो देखता हूँ, ठीक है। इसे कोई समुच्चय H है, H में अवयव विद्यमान है आपके, जैसे कोई आपके 11 22 33 44, और यहाँ पे कोई समुच्चय J हो गया, उसके अंदर अवयव है आपके 11 44 50, ठीक है। चलो तो अपन को h माइनस g निकालना है, तो पहले तो दोनों में कॉमन देखो, 11 और 44 दोनों में कॉमन, ठीक है। अब हटाने किस में से है, तो दोनों का कॉमन पार्ट किस में से हटाना है, h में से हटाना है, लिख दो। तो क्या बचा कॉमन के अलावा, 22 और 33 लिख दो, तो 22 और 33, ठीक है। अब g माइनस h की लिख दो, इसका वो आप लिख दो। तो देखो दोनों में कॉमन 11 44, अब बचा क्या 50, क्योंकि g में से अपन को कॉमन अवयव हटाने हैं यहाँ पे, तो 50 लिख दो, इस तरह से 50 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो इनको एक बार, ठीक है। आशा करता हूं कि ये 3 पॉइंट पढ़ाए आपके बिल्कुल समझ में आ गए, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट, अब पढ़ेंगे वेन डायग्राम, जो थोड़ा सा हल्का सा है। अब इनका वेन डायग्राम बनाएंगे, एक तो यूनियन का, एक इसका इंटरसेक्शन का, और एक इसका अंतर का। इन तीनों को अपन वेन डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल इजी है आप, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अपना वेन आरेख, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको वेन डायग्राम। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि वेन डायग्राम अपन जैसे एक वृत्त के रूप में बनाएंगे, तो इसमें कहा जाता है कि अपन सार्वत्रिक समुच्चय को तो वृत्त से प्रदर्शित करेंगे, और इसमें उपस्थित जो भी आपके समुच्चय होते हैं उनको वृत्त से प्रदर्शित करेंगे। अपन को पता है कि जितने भी समुच्चय होते हैं वो किस में उपस्थित होंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित होंगे, यूनिवर्सल सेट में। यानी कि यूनिवर्सल सेट बहुत सारे समुच्चयों का एक मिश्रण होता है, ठीक है। यही बात है, तो यही बात है, और कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई ज्यादा मैटर नहीं है। वेन आरेख क्या बोलते हैं, डेफिनेशन बोलो, बताओ मेरे को। इसमें सार्वत्रिक समुच्चय को वृत्त से, ठीक है, जो सार्वत्रिक समुच्चय आपका U है, इसको देखो एक वृत्त से दर्शा दिया, ठीक है। वह समुच्चयों को वृत्त से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है आपका वृत्त, ठीक है। ये एक अवयव B है, C एक अवयव, सॉरी एक समुच्चय A ले लिया, एक समुच्चय B ले लिया, एक समुच्चय C ले लिया, एक समुच्चय D ले लिया। मतलब कि इसके अंदर और भी बहुत सारे समुच्चय हैं, अपने तो 4 ही दर्शाए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कहा गया है कि जो समुच्चय दर्शाएंगे अपन वो वृत्त से प्रदर्शित करेंगे, और यूनिवर्सल सेट को अपन एक वृत्त से प्रदर्शित करेंगे, और उस वृत्त के अंदर बहुत सारे समुच्चय होंगे। ऐसे दर्शा दिया मैंने, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए था। इसको एक बार देखो, मैं इसको मिटाता हूं। हाँ देखो, तो ये 4 फॉर्मेट है, एक तो A यूनियन B का, एक तो मतलब यूनियन का, एक इंटरसेक्शन है का, और 2 A माइनस की, ठीक है। मैं इनको क्रमवाइज समझाता हूं आपको। जैसे A यूनियन B बोला, A यूनियन B क्या होगा, इनमें दोनों समुच्चय मिल जाएंगे। इनको अपन एक छायाचित्र से समझाएंगे,
ठीक है, यानी कि इनको अवयव दर्शाने का तरीका है ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो मैंने आपको वो तो बता दिया कि यूनिवर्सल सेट को एक वर्ग से, इसको वर्ग ही मान लेना, इसको ये मत बोलना कि सर एक उधर छोटी एक बड़ी है, ये तो मतलब ऐसे मार्कर से लिख जाती हैं छोटी बड़ी तो है ना, ये एक वर्ग है यूनिवर्सल सेट का, और इसके अंदर जो समुच्चय होते हैं इनको वर्ग से दर्शाते हैं, ये बात तो आपको पता है। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी का मतलब कि ए और बी को मिला दो, दो समुच्चय हैं, दोनों समुच्चय को मिला दो, तो ये दोनों का क्या होगा, मिलन होगा यहाँ पे, तो इसको छायांकित से इसे दर्शा देंगे इसके अंदर, ये दर्शाने का तरीका है ये। ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों कवर हो गए। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी मतलब कि इन दोनों समुच्चयों में इनका कॉमन हिस्सा देखना है, तो इनकी कॉमन हिस्से का छायांकित बनाओ। ठीक है, तो कॉमन हिस्सा ये रहा, तो ये दर्शा दो बस, या ऐसे कर दो, इसको मैं डार्क ही कर देता हूँ फिर मार्कर से, ताकि आपको पता चल जाए, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये पार्ट आ जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर ये आ जाएगा पूरा का पूरा, इसको डार्क कर दिया मैंने भाई फुल, ये। ठीक है, अब देख लो इसके अंदर a माइनस बी, अब a माइनस बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि दो समुच्चय का जब अंतर होता है तो उनका कॉमन पार्ट हटा दो, किसमें से, पहले वाले में से, तो a माइनस बी से a माइनस बी में दोनों का कॉमन पार्ट किसमें से हटेगा, a में से हटेगा। ठीक है, तो कॉमन पार्ट ये है, और किसमें से हटेगा, a में से हटेगा, मतलब बेचारा एक इतना ही रह जाएगा, कॉमन पार्ट भी a में से हट गया, इतना ही रह जाएगा ये बस। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप डार्क करो फिर आगे चलेंगे। तो ठीक है, तो बेचारा ए इतना सा रह गया। अब देखो b माइनस ए, दोनों का कॉमन पार्ट उठा दो, किसमें से, b में से, पहले वाले में से, ये तो बताया था मैंने, तो b में से हटा दो, तो b बेचारा, b का कॉमन पार्ट यहां से हट गया, पूरा का पूरा कॉमन पार्ट यही तो है। ठीक है, और b बच गया, छोटा सा रह गया, b कट गया b बेचारा, तो ये b बच गया, बहुत छोटा हो गया b, टुकड़ा हो गया b का। ठीक है, एक बात और, इसको लैंग्वेज में लिखा जाता है केवल ए, केवल और केवल ए, मतलब कि इसके अंदर बी का पार्ट तो है नहीं, बी तो देखो ये पूरा है, इसके अंदर बी का एक भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसको बोलेंगे केवल और केवल ए, तो लैंग्वेज के रूप में क्या लिखेंगे इसको, ए माइनस बी को, ये नई बात है आपके लिए, इसे क्या नई बात है यार, समझाने के लिए मेथड से ही, केवल और केवल ए। ठीक है, इसको लैंग्वेज है इसकी एक तरह से, इसको क्या लिखेंगे लैंग्वेज के रूप में, यहाँ पे पूरा का पूरा ए हिस्सा है, मतलब बी के पास ए का कोई भी हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, केवल और केवल बी। ठीक है, तो लिखो इसको केवल और केवल बी। ठीक है, देखो इसको एक बार, आशा करता हूं कि यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया। अब मैं चलूंगा आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 12 की बात। ठीक है, हाँ शायद 12 ही है, तो यहां तक आपके समझ में आ गया। अब चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 पे। ठीक है, हाँ जी, उदाहरण नंबर 12 देखो, उदाहरण नंबर 12 में ये उदाहरण है ना आपके बहुत इजी है, मैंने आपको इतने कॉन्सेप्ट बता दिए, यदि मैं आपको ये होमवर्क भी दे दूं ना, आप बोलोगे सर क्या बकवास क्वेश्चन है, क्या है, तो देखो अब फिर मान लीजिए कि ए है दिया और बी है दिया है, तो ए यूनियन बी मतलब कि इन दोनों को मिलाना है अपन को। ठीक है, तो मिला दो इनको, तो देखो मिला दो, मैं यहीं पे मिला देता हूं ए यूनियन बी, तो मिलाने का कॉन्सेप्ट क्या है, अपन कॉन्सेप्ट क्या है, तरीका है, ए को लिख दो एक बार, दूसरे का से 2 4 6 8, अब बी को लिखो जी, रिपीट मत करना, बस 6 आ गया 8 आ गया, तो इसको रिपीट मत करो, 10 और 12 लिख दो ऐसा कैसे, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। चलो अगले उदाहरण में, उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार करो और ए इंटरसेक्शन ज्ञात करो। मतलब ये बोल रहा है कि समुच्चय ए और बी उदाहरण 12 के हैं, अपन को ए इनमें से कॉमन हिस्सा देखना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर दो आप तुरंत फटाफट से, मतलब कि इन दोनों का कॉमन हिस्सा निकाल दो, निकालो जी, ए और बी में से कॉमन देख लो,
2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 8 8, मतलब इन दोनों में 6 और 8 कॉमन है, लिख दो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 6 और 8। वेरी सिंपल। क्या जोड़ रहा है आपको इसमें, ऐसे पढ़ोगे, ऐसे ही पढ़ते रहो, मस्त रहते रहो। ठीक है, चलो चलते हैं अगले एग्जांपल में। उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 क्या बोल रहा है अपन को, मान लीजिए कि ए ये दे रखा है, बी दे रखा है, दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर ए है। अपन को तो ए यूनियन बी निकालना है, वो किसके बराबर आएगा वो अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी निकाल दो। तो ए यूनियन बी निकालने का वही तरीका, ए का ऐसे कैसे लिख दो, ए ई आई ओ यू। अब किसके लिखेंगे, बी के लिखेंगे। देखो बी में ए है, आई पहले लिख दिया, यू भी लिख दिया। तो कुल मिला के बात है ए यूनियन बी ए ही आएगा, मतलब कि ऐसा कैसा समुच्चय उठ के यही बन गया इसका। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ए है। ठीक है, अतः ए यूनियन बी बराबर ए है। ठीक है, ये भी लिख देना। इस प्रकार से ये इसका हल है। ओके, अब उदाहरण नंबर 17 क्या बोला है तुमको, मान लीजिए ए दे रखा है और बी और ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, और इस प्रकार दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी है। अपन को तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, ये अपन को पता अपने आप ही चल जाएगा, ये तो अपन को दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, देखो जी, मतलब कि ये दो समुच्चय हैं आपके, ये ए रहा और ये बी रहा, इन दोनों में कॉमन देखो, तो कॉमन देखो 2 है, 3 है, 5 भी है, 7 भी है, मतलब कि ये सारे अवयव आ गए। ठीक है, तो इनको लिख दो, कॉमन लिख दो, 2 3 5 7। अपन को एक बात ऐसे नजर आई सर ये तो बी है, तो लिख दो बी, इंप्लाइज दैट, तो आगे बता दूं मेरी क्या है। तो मतलब कि चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी है, मतलब कि सही बात है ये। ठीक है, वैसे तो यार प्रकाश क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको किससे लगा, बिल्कुल इजी लगा होगा आशा करता हूं। और ऐसे अपने विकास ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे ही उड़ा दोगे मैथ मार्क को, कुछ नहीं है मैथ, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, ये आप इसको बोलते हैं हाई मैथ। ठीक है, लेकिन हाई है नहीं, वैसे हाई है लेकिन हमारे सामने नहीं है। ठीक है, तो देखो, हाँ जी, अब देखो उदाहरण नंबर 14। देखो क्या बोल रहा है उदाहरण, मान लीजिए कि एक्स राम गीता अकबर, ये एक्स समुच्चय दे रखा है, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है, एक समुच्चय है। मान लीजिए कि वाई गीता डेविड अशोक के कक्षा 11 के विद्यार्थियों का है जो विद्यालय की फुटबॉल में है। एक समुच्चय है, एक्स यूनियन वाई ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। देखो इसकी जो लैंग्वेज है ना, वो एक अटपटी सी है, जो अपन को एक कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपन को इसकी वो लैंग्वेज का मतलब नहीं है। इसलिए लास्ट में क्या बोला है, एक्स यूनियन वाई ज्ञात करो, इस समुच्चय की व्याख्या करो। तो व्याख्या तो क्या करनी है, कह देंगे कि एक्स यूनियन वाई में ये समुच्चय है, इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो अपन को कुल मिला के एक्स यूनियन वाई ज्ञात करना है, तो एक्स यूनियन वाई ज्ञात करो। ठीक है, कोई लफड़ा नहीं है इसके अंदर, सीधी सीधी बात है। तो यूनियन कर दो, एक तो ये एक्स है, ये रहा वाई, इसको ध्यान से देखो थोड़ा। तो पहले को लिखो राम गीता अकबर, लिखने का तरीका वही है अपना, पहला है राम गीता अकबर। ठीक है, आगे चलो गीता, गीता तो ये आ गई, गीता तो अपने लिख लिया था, मतलब कि अक्ष समुच्चय ये लिख लिया, राम गीता और अकबर, यहां तक तो देख लिया अपने। गीता है, गीता अपने लिख लिया। अब आ गए डेविड और अशोक, लिखो इसको, डेविड और अशोक। और ये क्या हो गया आपका, अक्ष यूनियन वाई हो गया। बस इसके अंदर यही बताना था। और क्या बोल रहा है, इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में आप लिख देना, ये अपने जब अक्ष यूनियन वाई किया तो इसके अंदर अवयव राम गीता अकबर डेविड अशोक आते हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी।
वेरी सिंपल। ठीक है, अगले में आओ। उदाहरण 16। उदाहरण ये ऊपर वाला ही है कि समुच्चय अक्ष और y पर विचार कीजिए और अक्ष इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि अक्ष और y ये ऊपर वाला एग्जांपल के हैं, उदाहरण नंबर 14 के ये अक्ष और y, और अपन को इनको लेके मतलब कि अक्ष इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। ठीक है, तो अक्ष और y ज्ञात कर दो इसके अंदर। तो इसके अंदर कॉमन देखो दोनों में, राम इसमें नहीं है, गीता इसमें भी है, गीता इसमें भी है, अकबर, और दोनों में कॉमन मतलब गीता ही है। तो अक्ष इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा इसके अंदर? तो इसका हम देखो यहाँ पे अक्ष इंटरसेक्शन y आ जाएगा गीता। ठीक है, तो अक्ष इंटरसेक्शन y आ जाएगा गीता जी। ठीक है जी, हाँ जी। तो ऐसा करता है बिल्कुल समझ में आओ, मैं बिल्कुल ये आशा करूँ। तो ये उदाहरण आगा। अब इसके अंदर मात्र 2 एग्जांपल बच रहे जी और बाने भी अपन फिनिश करते हैं। चलो हाँ जी, अब उदाहरण नंबर 18 और 19 देखो। ठीक है, चुटकी में निपटा देंगे इनको, बिल्कुल आइए। क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि समुच्चय दे रखा है a और b और a माइनस b और b माइनस a ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हल देखो। अपन पहले ज्ञात करें a माइनस b। तो मैंने क्या बताया था कि a माइनस b का मतलब a और b के कॉमन अवयव किस में से हटाओगे, पहले वाले इसमें, यानी a में से घटा देंगे। ठीक है, तो a में से घटा दो कॉमन अवयव, इसका अर्थ यही है। तो कॉमन अवयव क्या है इसके अंदर? 2, फिर 4, फिर 6, बस 3 ही है, 2 4 6। इसके अलावा क्या बचेगा इसके अंदर? 1 3 5, तो 1 3 5 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि a में से कॉमन हिस्सा हट गया। एस वेरी सिंपल। अब क्या पूछा है b माइनस a, तो b माइनस a में सॉरी, तो b माइनस a में अपन को क्या करना है, यानी कि b में से कॉमन हिस्सा हटा दो। तो कॉमन तो वही है 2 4 6, बस या कॉमन हिस्सा हटा दो b में से, तो 8 बच गया। तो 8 को लिख दो, 8 इसका आंसर हो जाएगा। ओके हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? 18 आ गया। ठीक है, अब देखो 19 नंबर एग्जांपल देखो कि मान लीजिए कि b बराबर दे रखा है, b बराबर दे रखा है, तो b माइनस b और ये ज्ञात करो b माइनस b। तो देखो जल्दी से करो इसको, b माइनस b, तो मतलब कि v और b में जो कॉमन अवयव है वो v में से हटा दो, पहले वाले में से। ठीक है, तो हटा दो। तो दोनों में कॉमन देखो a और i और u, मतलब कि a i u ये 3 कॉमन अवयव हैं। तो बचा कौन सा? e और o, e और o। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? v में से कॉमन अवयव के अलावा कौन से बच गए? e बचे हैं, o बचे हैं। ठीक है, तो b माइनस v भी ज्ञात कर दो। तो b माइनस v क्या हो जाएगा? मतलब कि b में से कॉमन अवयव उठा दो, तो कॉमन अवयव है आपके a i u, तो क्या बच गया? क्या बच गया? तो k इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको एक बार आप। हाँ जी, आपको जैसा कि पता है कि मैं हूं आपका भाई विकास बड़सरा, और मैं आपको लगातार मैथ बाय विकास बड़सरा सर पर लगातार आपको इस तरह से ही मेहनत करता रहूंगा, कराता रहूंगा, और आपको मैथ में स्ट्रॉन्ग बनाता रहूंगा। ठीक है, और आपके माइंड में बिल्कुल मैथ सेट कर दूंगा। चलो ये बात तो हो गई। तो अब आपको क्या करना है, यदि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी है तो इसको क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करने पे बताना है कि ये वीडियो कैसे लगी, और इस चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि हमारे भाई इसका ज्यादा से ज्यादा क्या उठा सकें, लाभ उठा सकें। और आपको पता है कि मैं पूरी की पूरी 11th 12th की मैथ यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराने वाला हूं। ठीक है, आप यहाँ से प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।